अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबोश आजीवन के एलिमेंट नंबर 3.4 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे पीपीईस क्या होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, इनकी अफादियत क्या है और इनके ड्रॉबैक्स क्या है। बेसिकली हम जब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो हर बंदे के जहन में आता है कि जैसे हेलमेट्स हो गए, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, ग्लासेस हो गए, तो इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आ रही होती हैं। ऑल्दो जब हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए या पर्सनल प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं हम हर एक चीज़ को उसमें काउंट करते हैं, जो सिंगली एक वर्कर को जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा वर्किंग इन्वायरमेंट में, जो उसका पूरी की पूरी एक बॉडी की उसकी जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। अब जब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो हम उसके पाँव से लेकर उसके सर तक जो भी उसकी फिजिकल प्रोटेक्शन होती है, फिजिकल हैजर्ड से उसकी जो उसको बचाव करता है, इवन उसको बायोलॉजिकल हैजर्ड से जो बचाव करता है, सब इसमें आता है। वो बायोलॉजिकल हो, वो फिजिकल हो, वो केमिकल हो, वो किसी भी तरह का हैजर्ड हो, हर तरह के हैजर्ड से प्रोटेक्शन के लिए पीपीईस को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की को प्रोवाइड करने के लिए 1992 का रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन का अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम यूरो के कन्वेंशन की बात करें, C155 की बात करें, वो भी जो है बाउंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर को बाउंड करता है अकॉर्डिंग टू उसके आर्टिकल नंबर 16 के अकॉर्डिंगली, कि वर्कर्स को एम्प्लॉयर को चाहिए कि अपने वर्कर्स को क्या करें, वो पीपी अप्रोप्रिएट पीपीज फॉर द नेचर ऑफ वर्क उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड करें। सूटेबल सप्लाई सूटेबल पीपीज एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर्स को सूटेबल पीपीज प्रोवाइड करे। अप्रोप्रिएट फॉर द रिस्क से मुराद कि हर पीपी के एक स्पेसिफिक उसका यूज़ है। अब जो रिस्क होगा उस रिस्क के अकॉर्डिंगली पीपीज वर्कर्स को प्रोवाइड करने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वर्कर्स डस्टी इन्वायरमेंट में काम करें जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ डस्ट है, तो उनको मास्क और वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाए, जो चीज़ें उनकी वहाँ पे ज़रूरत होंगी, जैसे गॉगल्स हो गए, मास्क हो गए, ग्रेंटलेट्स हो गए, इस तरह की हम बात कर सकते हैं। अर्गोनॉमिकली एडजस्टेबल, अर्गोनॉमिकल एडजस्टेबल से मुराद अर्गोनॉमिक्स मैंने आपको पहले ही बताया कि होता है कि भाई कि जो चीज़ मतलब जो इंटरेक्शन है एक यूज़र के और एक इक्विपमेंट के दरमियान वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अब एक मास्क आपने एक वर्कर को दिया हुआ है या एक जूता आपने एक वर्कर को दिया हुआ है, उसका पाँव है 9 नंबर और आपने 11 का नंबर का उसे जूता प्रोवाइड किया हुआ है, तो क्या उसको अर्गोनॉमिकली एडजस्टेबल है? वो जूते को संभालेगा कि काम करेगा? कभी भी उसके लिए एडजस्टेबल नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी चीज़ों को देखते हुए चीज़ों का डिज़ाइन होना चाहिए फिट्स टुगेदर। अगर एक से ज़्यादा पीपीयू यूज़ किए जा रहे हैं तो वो कंपेटेबल होने चाहिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे फिट टुगेदर आने चाहिए। डज नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क, अगर आपका पीपीई जो प्रोवाइड किया पहले से यूज्ड है, रिफर्बिश्ड है, या वो उसके अंदर कहीं भी कोई खराबी है, तो वो रिस्क को आपके लिए बढ़ा देगा, ना कि आपके लिए कम करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर मैंने एक मास्क पहना हुआ है और डस्ट वाला इन्वायरमेंट है, तो मैं मास्क पहन के उस इन्वायरमेंट में डायरेक्टली इंटर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो मास्क पहना हुआ है मुझे वो प्रोटेक्ट करेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे मास्क के अंदर एक होल है, उस होल की वजह से मैं डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा हूँ उस हैजर्ड को, ना कि मुझे वो क्या कर रहा है वो बचाव कर, बल्कि उससे ज़्यादा मैं अफेक्ट होऊंगा। आल्दो अगर मैं न पहनाऊँ तो मैं कुछ अपनी बचत खुद करूँगा, मैं खुद उससे जो है अपनी डोज रिस्पॉन्स में कम रखने की कोशिश करूँगा। कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, अब आपके हर एक पीपीई के लिए स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं कि आपकी पीपीई किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, किन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसके लिए भी यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है आपके लिए, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो आपका हर पीपीई उस नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग होता है। फिर इंश्योर कंपेटेबिलिटी ऑफ आइटम्स, सूटेबल स्टोरेज की बात करते हैं। अब हर एक पीपीई को स्टोर करने का भी एक सूटेबल उसका एक प्रोसीजर होता है जिससे हम स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक वर्कर ने ओवरऑल्स पहने हुए हैं और वो रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तो जब वो हाई रेडिएशन वाले जोन में काम करता है, तो वो जब अपना ओवरऑल आप उतारते हैं, अपना वो सूट उतारते हैं जो है उनका रेडिएशन प्रोटेक्टिंग सूट होता है, और उसको वो प्रॉपर्ली जो है स्टोर नहीं करता, उसको गोल मोल करके वो एक जगह पे तय करके रख देता है। तो पहले वो जो है बाहर से इन्फेक्टेड था, जब उसने उसको अप्रोप्रिएटली जो है उसको स्टोर किया, अब वो बाहर और अंदर दोनों जगह से क्या हो चुका है, वो अफेक्टेड हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम अगर वो वेयर करेगा तो प्रोटेक्शन की बजाय वो डायरेक्टली वो एक्सपोज कर रहा होगा। तो लिहाजा आपके हर एक पीपीई के लिए प्रॉपर स्टोरेज का एक मैकेनिज्म होता है, उसको अपनाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, आप यूज़ के बारे में कि कैसे आप यूज़ करेंगे, कैसे इसको फिक्स करेंगे, कैसे इसको आप पहनेंगे, और किस इन्वायरमेंट में आपने इसे यूज़ नहीं करना, किस इन्वायरमेंट में आपके लिए बेस्ट है, किस इन्वायरमेंट में कौन सा पीपीई आपने यूज़ करना है, इसके अकॉर्डिंगली वर्कर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फोर्स यूज़ ऑफ पीपीज कि स्ट्रिक्टली जो है इसको जो है प्रोहिबिट करना चाहिए वर्कर्स को कि कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे विदाउट पीपी, जो उनको जो है मना किया गया, जो उन्हें बताया गया है कि सिस्टम ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली कि भाई ये एक्टिविटीज आपने पीपीज के साथ ही करनी है। रिप्लेस और रिपेयर डैमेज और लॉस आइटम्स, अब एक एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विदाउट चार्ज जो है वहाँ पे वर्कर्स को चार्ज किए बगैर उनको रिप्लेस करके देगा डैमेज और लॉस प्रोडक्ट्स पीपीज जो भी होंगे वहाँ पे, जो वर्कर्स की जरूरत होंगे वो उन्हें वो चेंज करके वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट,
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कुछ हमारे पास मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जब मैं आपको रिस्क असेसमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने रिस्क असेसमेंट के टॉपिक में आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई कि हम जब हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में पीपीज को हम सबसे लास्ट पे रखते हैं, हम क्यों उसको लास्ट पे रखते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से भी क्लियर हो जानी है। जब मेरिट्स की बात करते हैं तो इसकी अच्छाइयों की बात करते हैं, इसके फ़वाइद की बात करते हैं पीपीज की। कैन बी यूज एज इंटरम कंट्रोल वाइल मोर एक्सपेंसिव डिफिकल्ट कंट्रोल पुट इन प्लेस। यही बात से मैंने वहाँ पे की आपके लिए कि हम पीपीज को यूज़ करने का या उसको प्रायोरिटी के ऊपर रखने का हमारा सबसे अवलीन मकसद ये होता है कि आपने कितने ही अच्छे कोई इंजीनियर कंट्रोल वहाँ पे अप्लाई क्यों ना किए हो, तो आपके पास कहीं ना कोई जो है वहाँ पे मैकेनिकल फेलियर का चांस रहता है। तो इन केस ऑफ फेलियर जो चीज़ आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी वो आपके लिए पीपीज ही होंगे। इन सम सिचुएशन इट मे बी द ओनली कंट्रोल अवेलेबल। बाज़ औक़ात इसके अलावा दूसरा कंट्रोल होता ही नहीं है। अब वही मैं डस्ट वाली एग्जांपल अगर आपको दूं तो आप बाइक की पर निकलते हैं बाहर, तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी डस्ट है, क्या आप सारी डस्ट साफ कर सकते हैं एनवायरनमेंट से? आप नहीं कर सकते, बट आप अपना बचाव कर सकते हैं, एक मास्क पहन के अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में बाज़ औक़ात हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इट मे बी नीडेड एज अ बैकअप फॉर इमरजेंसीज व्हेन अदर कंट्रोल्स हैव फेल्ड। सेम बात आ गई आपके लिए हुई। इट इज़ यूजुअली चीप। पीपीज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होते हैं, मोस्टली पीपीज होते हैं वो हमारे लिए चीप होते हैं और डिस्कार्डेबल भी होते हैं। हम यूज़ करके उन्हें डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन। ये नहीं है कि भाई आप पीपीई पहनेंगे, कोई भी आपने अगर मास्क पहना है, आपने हेलमेट पहना है तो घंटे 2 घंटे बाद आपको प्रोटेक्शन देना शुरू करेगा। या आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ गैस लीकेज आपने जो है रेस्पिरेटरी मास्क पहन लिया है तो प्रॉपर्ली एकदम से आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा। ये नहीं है कुछ टाइम बाद करेगा वो। कैन बी यूज एट इंटरम कंट्रोल बाय मोर एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट कंट्रोल पुट इन प्लेस। इन केस इंटरम कंट्रोल के तौर आरजी कंट्रोल के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप अपने एफिशिएंट और जो है प्रोफाउंड किस्म के कंट्रोल अप्लाई नहीं करते तो आप वक्ती तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सम सिचुएशन में बी द ओनली कंट्रोल अवेलेबल। बात आ गई लिमिटेशंस की बात करते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? फ़वाइद तो हमने देख लिए, इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। अब इसकी नुकसानात क्या हैं या कमियाँ क्या हैं इसकी? इट ओनली प्रोटेक्ट्स वन पर्सन, द वेयरर। पीपी आपका जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को प्रोटेक्ट करता है जो उसे पहन रहा होता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्योंकि वो सिंगल पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट मे नॉट ओनली प्रोटेक्ट एडुकेटली इफ इट नॉट फिट करेक्टली। अगर तो पीपी आपके साइज का नहीं है और प्रॉपर्ली अगर आपने उसे पहना हुआ नहीं है, आपको उसको यूज़ करने का तरीकाकार नहीं पता, तो वो कभी भी आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करे बल्कि वो आपको डायरेक्टली एक्सपोज करेगा। इट मे ओनली बी कंफर्टेबल एंड मे इंटरफेयर विद द वेयरर्स एबिलिटी टू डू द जॉब। बाज़ औक़ात पहनने वाला बंदा इसको कंफर्टेबल नहीं होता और उसका काम करने में उसे दिक्कत महसूस हो रही होती है, उसे मुश्किल पेश आ रही होती है। क्योंकि अगर मैं मिसाल दूँ कि अगर आपने 2 किलो के जूते पहने हैं, आपने एक जो है आधा किलो का आपने हेलमेट पहना है, बाकी का मतलब अगर एज अ होल लें तो 4-5 किलो के अगर आपने पीपीज पहने हुए एज अ होल, तो फर्स्ट टाइम वेयर को तो बड़ा उसमें एक मसला पेश आ रहा होगा कि भाई मुझे मुश्किल से उसको एडजस्ट कर पा रहा होगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे वो जो चीज़ उसके लिए है वो कंफर्टेबल हो जाती है। इट मे इंक्रीज ओवरऑल रिस्क बाय इम्पेयरिंग द सेंसेस। बाज़ औक़ात वर्कर्स के सेंसेस को इम्पेयर कर लेते हैं ये। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई वर्कर है, उसने गॉगल्स पहने हुए हैं और साथ में उसने रेस्पिरेटर पहना हुआ है, उसकी वजह से मिस्ट उसकी गॉगल्स के आगे आ रहा है और उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं बाज़ औक़ात। इट मे नॉट बी कंपेटेबल विद अदर आइटम्स दैट हैव टू बी वॉर्न। बाज़ औक़ात 2 पीपीई आपको पहनने पड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते, तो उसके लिए फिर हम जो है वहाँ पे मॉडिफाइड पीपीई यूज़ करते हैं ताकि दोनों जो है एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होने चाहिए। पीपल डू नॉट लाइक वेयरिंग पीपीज। ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, बिहेवियर टर्म में एक बात आती है कि लोग पीपीज को पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका एक ही आर्गूमेंट होता है कि भाई हमारी एबिलिटी टू वर्क के साथ ये जो है इंटरफेयर करता है, हम काम नहीं कर सकते इसको पहन के। इफ इट फेल्स इट फेल टू डेंजर द वर्कर एक्सपोज टू रिस्क। अब पीपी के जुमरे में भी ये है, अगर वो फेल हो जाता है किसी भी वजह से, उसमें कोई भी खराबी आ जाती है, तो वर्कर को डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं हैजर्ड को, क्योंकि उसके ऊपर रिलाई करके वर्कर जो होता है वो अपने हैजर्ड को डायरेक्टली एक्सपोज होकर अपने एक्टिविटी को वहाँ पे सर अंजाम दे रहा होता है। तो ये था हमारा टॉपिक जी, आज पीपीज के बारे में था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में था। ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बाज़ औक़ात हमारे पास पीपीज के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं, बट हम इसके बावजूद इसको लीस्ट पीरियडिटी पे रखते हैं। बट एज अ इंटरम कंट्रोल हम जब भी हमारे पास कोई हादसा होगा, कोई भी वहाँ पे मिसलीड हमारे पास होगा, कोई भी हमारे पास लूप आएगा, कोई भी इंजीनियरिंग कंट्रोल का फेलियर हमारे पास आएगा, तो हम पीपीज को ही ऑन द पीरियडिटी बेसिस के ऊपर रख के इसको ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि दूसरा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो इस उम्र में इनकी जो है बहुत बड़ी अहमियत है। आज इतनी ही था जी इस टॉपिक के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।